नाम रामनिवास यादव है। पिताजी का नाम परशुराम यादव, गांव नीमचाना, तहसील बांध से पड़ती है हमारी। मैंने 2016 में RCP योजना के तहत बागवानी क्षेत्र में आया और वहाँ इसमें 2 बीघा में 425 पेड़ लगाए अनार की। लगभग मेरे को 3 साल हो गई पौधे लगाए हुए। अच्छे मेरे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा विकास है इन पेड़ों का, फुल फ्रूटिंग के लिए तैयार हो गई। अब जुलाई के बाद में इसमें फसल लेना स्टार्ट करेंगे। जो फूल आएंगे उनसे हम फूल प्राप्त करेंगे। और डेमो के लिए मैंने इनसे पहले फल लिए थे, जो अच्छे सक्सेस जो है उस पेड़ों से फल प्राप्त किया मैंने, जो अच्छी क्वालिटी के रंग, उसकी चमक, शाइनिंग सब बढ़िया, मार्केट के अच्छे काबिल है वो। और इसे बागवानी के साथ साथ मैंने एक ग्रीन हाउस और लगवाया, जो मैंने आज 1 साल हो गई लगाए हुए। उसमें मैंने अच्छा पैदा किया। फर्स्ट फसल मैंने धनिया के ली, सेकंड फसल मैंने खीरे के ली, थर्ड फसल फिर मैंने उसमें खीरे की ली, जिनमें लगभग मेरे को 6 या 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। लागत राशि 2 लाख के लगभग मेरे को खर्च करना पड़ा उस फसल के ऊपर। और ग्रीन हाउस के ऊपर मैंने टोटल खर्च किया 4.25 लाख के लगभग। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि एक आम आदमी या किसान अच्छी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस विश्वास रखे तो वो शायद महीने का 50-60 हज़ार रुपये 2 बीघे से कमा सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से। और ग्रीन हाउस के अलावा मैंने पर्सनल अधिकारी से जानकारी लेकर उनके संपर्क में आकर और मैंने पपीता भी लगाई, जो शायद अच्छी प्रोडक्ट मेरे को मिला उनसे और अच्छी कामयाबी मिली। लगभग 1 लाख के लगभग मैंने 300 पेड़ प्राप्त किया इनकम। जैसे यही कहूँगा कि चाहे मेरे साथ वाले लड़के हों या मेरी उम्र के हों या मेरे से अबो हैं कोई बड़े हों, ऐसा नहीं कि वह कृषि से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या सोचते हैं कि आज के युग के लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि हम खेती नहीं कर सकते हैं या हमारे से प्रॉब्लम होती है, इससे कुछ पैदा नहीं होता है। तो अगर करने वाला हो तो शायद मैं ये कहूँगा कि वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है इससे। उन्नत तकनीकी अपनाकर और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। आज उन्नत खेती, नई टेक्नोलॉजी, मतलब समय का कम समय में अधिक उत्पादन ले सकता है किसान। इसी कड़ी में मैं सुरेश जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सर आपका क्या इस तरह का फीडबैक है। आज पूरे दिन भर ये जो फिल्मांकन किया गया और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि पशुपालन, और यहाँ अपन देख रहे हैं बागवानी, और बागवानी के साथ ग्रीन हाउस, इस तरह से एक मिला जुला पूरा बानसूर में एक नए नवाचार, एक नए भारत जिसे हम कह सकते हैं कि जो समृद्ध होगा। और किसान को कहा जाता है कि वो अन्नदाता है, और अन्नदाता आज देखा जा रहा है कि वो अपनी हिम्मत उसकी टूटती जा रही है, क्योंकि जोत घटती जा रही है और कहा जा रहा है कि खेती एक मुनाफे का सौदा है। लेकिन आज जो हमने ये फिल्मांकन किया, वाकई में उससे विपरीत मिला। जहाँ किसान कहते हैं कि खेती मुनाफे का नहीं है, लेकिन आज जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं रामनिवास जी से, इससे पहले हमने घनश्याम जी से चर्चा की, इससे पहले और अलग अलग तरह के फार्मर से अपन मिले, तो निश्चित रूप से आपका क्या फीडबैक है सर इसके लिए? देखिए, जैसा रामनिवास जी ने बताया कि पहले ये परंपरागत फसलें लेते थे, गेहूं, जो चना, जो भी हमारे यहाँ होती थी। लेकिन जैसे ये कृषि विभाग और अधिकारियों के संपर्क में आए तो उनको बताया गया कि बागवानी के क्षेत्र में भी अच्छा कर और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले RCP योजना में रामनिवास जी ने ये बगीचा लगवाया, जो किस्म है सिंदूरी भगवा। और ये जो पौधे हैं ये टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन से तैयार पौधे हैं, और इन पौधों का औज अच्छा होता है, वृद्धि अच्छी होती है। जैसे रामनिवास जी ने बताया कि अभी तक इन्होंने केवल पौधे ही तैयार किए हैं। पौधे एक बार अच्छे तैयार हो गए, अब ये जो नेक्स्ट इसमें फूल आएंगे तो उससे उत्पादन लेना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे रामनिवास जी संदेश दे रहे हैं और किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कि वो कृषि को एक मुनाफे का, घाटे का सौदा नहीं समझकर, और अगर उन्नत तकनीकियों को अपनाएंगे और कृषि के साथ साथ में एक अच्छी प्रकार से अच्छी नस्लों को पालकर, पशुपालन करके भी वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ही जैसे बताया रामनिवास जी ने कि इन्होंने संरक्षित खेती को भी अपनाया है। जैसे बागवानी के साथ साथ इन्होंने सब्जी उत्पादन के लिए
ग्रीन हाउस पॉली हाउस का भी निर्माण करवाया है, वो भी 75% अनुदान पर इन्होंने स्थापित करवाया है। और उसमें भी ये सब्जियां उगाकर बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल तथ्य सही नहीं है कि खेती ये घाटे का सौदा है, लेकिन कहा जाता है। लेकिन अगर हम परंपरागत तरीके से अगर खेती करेंगे तो निश्चित है वो घाटे का सौदा ही रहेगी। जब तक उन्नत तकनीकियों को हम नहीं अपनाएंगे, जब तक ये घाटे का सौदा रहेगी। लेकिन अगर तकनीकियों अपनाएंगे और तकनीकियों से हम खेती करेंगे तो निश्चित है कि किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और खेती और पशुपालन, कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, क्योंकि बिना पशुपालन के हम खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि पशुपालन से हमें एक खाद प्राप्त होती है और खेती से पशुओं को चारा प्राप्त होता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। और ये इस प्रकार से मिश्रित खेती करके हम दोनों से सेक्टर से ही, पशुपालन और कृषि से, दोनों से किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित है कि अच्छी प्रकार से करेंगे तो इनकी आर्थिक दशा में भी सुधार होगा और इनकी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति कर सकेंगे। धन्यवाद सर।